कभी कभी यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं होती, ये उस रास्ते के बारे में भी होती है, उन लम्हों के बारे में जो हम सफर में जमा करते हैं। कटरा से श्रीनगर तक की रोड ट्रिप भी ऐसी ही एक खास यात्रा है। इसकी शुरुआत कटरा की आध्यात्मिक ऊर्जा से होती है, जो माता वैष्णो देवी का बेस कैंप है। वहां से रास्ता धीरे धीरे खुलता है, आपको धरती के स्वर्ग श्रीनगर की ओर ले जाता है। ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं है, बल्कि ये एक कहानी है जिसे महसूस किया जाना चाहिए। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, एक नई भावना, एक नई याद मिलती है, जो हमेशा आपके साथ रहती है। ये आस्था से बेमिसाल प्राकृतिक सुंदरता की ओर जाने वाला सफर है। इस अद्भुत यात्रा की मुख्य धुरी है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जिसे NH 44 भी कहते हैं। ये सड़क इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, जो मैदानों को भव्य कश्मीर घाटी से जोड़ती है। ये सिर्फ डामर और साइन बोर्ड्स नहीं है, बल्कि ये उम्मीद और जुड़ाव की एक रिबन है, जो ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों से होकर गुजरती है। इस हाईवे पर सफर करना अपने आप में एक अनुभव है। आप सेना के काफिले, रंग बिरंगे ट्रकों और छुट्टी पर जा रहे परिवारों को देखते हैं। ये सड़क साहस, रोजमर्रा की जिंदगी और आसपास की कुदरत की ताकत की हजारों कहानियां सुनाती है। जैसे ही आप कटरा के भीड़ भाड़ वाले शहर से निकलते हैं, हवा बदलने लगती है। मैदानों की गर्मी धीरे धीरे ठंडी, ताजी बयार में बदल जाती है। नजारा ढलानों से बदलकर ऐसे पहाड़ों में तब्दील हो जाता है जो आसमान को छूते हुए लगते हैं। हर किलोमीटर के साथ आपके अंदर उत्साह बढ़ने लगता है। आगे क्या मिलेगा, इस सोच में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। शहर की आवाजें अब पत्तों की सरसराहट और दूर किसी पक्षी की आवाज में बदल जाती है। यात्रा का ये शुरुआती हिस्सा आपको उस भव्य नजारे के लिए तैयार करता है जिसे कुदरत दिखाने वाली है। इस सफर की असली खूबसूरती इसकी विविधता में छुपी है। आप एक गहरे धार्मिक महत्व वाली जगह से शुरू करते हैं और ऐसे घाटी में पहुंचते हैं जो अपनी रोमांटिक और शांत वादियों के लिए जानी जाती है। यहाँ की संस्कृति बदलती है, भाषा की लय बदल जाती है और लोगों के चेहरे भी अलग अलग कहानियां कहते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो जम्मू और कश्मीर के दो बहुत अलग लेकिन खूबसूरत हिस्सों को जोड़ता है। यहाँ आप सिर्फ एक पर्यटक नहीं रहते, आप इस नजारे का हिस्सा बन जाते हैं। एक मूक दर्शक जो अपनी आंखों के सामने एक खूबसूरत फिल्म को खुलते हुए देखता है। शुरुआती रास्ता पार करने के बाद हमारा पहला बड़ा पड़ाव है उधमपुर। ये एक अहम सैन्य बेस है और यहाँ की फिजा में अनुशासन और देशभक्ति का एहसास होता है। ये शहर खुद में एक हलचल भरा केंद्र है, पहाड़ों का प्रवेश द्वार। यहाँ आप एक सादा लेकिन दिल से बना खाना खा सकते हैं। किसी ढाबे पर स्थानीय राजमा चावल जरूर ट्राई करें। ये एक सीधी सादी डिश है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही असली और सुकून देने वाला है। उधमपुर आपको इस इलाके की रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक दिखाता है। एक ऐसी जिंदगी जो बड़े शहरों की भाग दौड़ से दूर, सरल लेकिन मजबूत है। उधमपुर से आगे सड़क चढ़ाई शुरू कर देती है और यहीं से असली रोमांच शुरू होता है। हर हेयर पिन मोड़ के साथ नजारे और भी नाटकीय होते जाते हैं। आप पटनी टॉप की ओर बढ़ रहे हैं, जो घने चीड़ और देवदार के जंगलों में बसा एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। हवा नोटिसेबली ठंडी हो जाती है और शायद आपको हल्की जैकेट पहननी पड़े। सड़क से नीचे देखने पर चेनाब नदी एक चांदी जैसी लकीर की तरह गहरी घाटी में बहती दिखती है। नजारे इतने खूबसूरत हैं कि हर कुछ मिनट में कार रोकने का मन करता है, बस सब कुछ महसूस करने के लिए। पटनी टॉप किसी खूबसूरत सपने जैसा है। गर्मियों में ये हरी भरी वादियों से ढका रहता है और सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर ओढ़ लेता है। ये एकदम सही जगह है लंबा ब्रेक लेने के लिए। आप पारंपरिक कश्मीरी चाय, कहवा की चुस्की लेते हुए पीर पंजाल की बर्फीली चोटियों को देख सकते हैं। यहाँ का शांत माहौल आत्मा को सुकून देता है। जंगलों की खामोशी, जिसे बस हवा की आवाज तोड़ती है, आपको खुद से और दुनिया से एक अजीब सी शांति का एहसास कराती है। पटनी टॉप से आगे बढ़ते हुए सफर आपको पटोट और रामबन जैसे जगहों से ले जाता है। यहाँ की सड़कें चुनौतीपूर्ण होती हैं, कई बार खड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। हाईवे का यह हिस्सा इंसानी हिम्मत और इंजीनियरिंग का सबूत है। आपको चेनाब नदी पर बने कई पुल पार करने पड़ते हैं। हर जगह से एक शानदार दृश्य दिखता है। यहाँ का नजारा बिल्कुल कच्चा और ताकतवर है। पहाड़ अब सिर्फ बैकड्रॉप नहीं, बल्कि चारों तरफ फैले हुए हैं, जो आपको उनकी विशालता और भव्यता के सामने छोटा और विनम्र महसूस कराते हैं। रामबन के आसपास की चुनौतीपूर्ण सड़कों से गुजरने के बाद यात्रा आपको एक आधुनिक अजूबे तक ले आती है।
चेनानी नाशरी टनल और हाल ही में बनी बनिहाल काजीगुंड रोड टनल। बनिहाल टनल में घुसना किसी जादुई दरवाजे से गुजरने जैसा लगता है। आप एक तरफ से अंदर जाते हैं जहां मौसम कभी भी बदल सकता है, और दूसरी तरफ निकलते ही आपकी आंखों के सामने कश्मीर घाटी का अद्भुत दृश्य खुल जाता है। बदलाव लगभग तुरंत महसूस होता है। कठोर पथरीले पहाड़ों की जगह अब हरे भरे ढलान और खुला खुला माहौल ले लेता है। ऐसा लगता है जैसे आप एकदम अलग दुनिया में आ गए हों। कश्मीर घाटी में आपका पहला सही स्वागत काजीगुंड नाम के शहर में होता है, जिसे अक्सर कश्मीर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से घाटी एक खूबसूरत फूल की तरह खुल जाती है। सड़क अब और भी स्मूथ हो जाती है। दोनों ओर ऊंचे पॉपुलर और चिनार के पेड़ दिखाई देते हैं। पंपोर के पास केसर के खेत और दूर दूर तक फैले सेब के बाग दिखते हैं। हवा में एक मीठी सी खुशबू घुली रहती है। अब सफर और भी शांत और ज्यादा कविता जैसा हो जाता है जब आप इस घाटी के दिल से गुजरते हैं। अगला बड़ा शहर है अनंतनाग। ये जगह अपने इतिहास के लिए मशहूर है और यहाँ कई मीठे पानी के झरने और पुराने मंदिर हैं। यहाँ स्थानीय संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलता है। बाजार रंग बिरंगे हैं, स्थानीय हस्तशिल्प और ताजा चीजों से भरे हैं। आप पारंपरिक बेकरी से गिरदा या लवासा जैसे स्वादिष्ट स्थानीय ब्रेड का स्वाद ले सकते हैं। अनंतनाग कश्मीर की आत्मा की झलक देता है, जहां इतिहास, आध्यात्मिकता और रोजमर्रा की जिंदगी मिलकर एक अनोखा सांस्कृतिक ताना बाना बनाते हैं, जिसे देखना वाकई दिलचस्प है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको परंपरागत कश्मीरी घर दिखते हैं, जिनकी छतें खास तरह से ढलवा होती हैं। खेतों में बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आते हैं और चरवाहे अपनी भेड़ों के झुंड को हाँकते हुए दिखते हैं। यहाँ की जिंदगी की रफ्तार धीमी और सुकून भरी लगती है। लोग बेहद गर्मजोशी से मिलते हैं, अक्सर हल्की मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं। इस सफर का ये हिस्सा सिर्फ दृश्यों के बारे में नहीं है, बल्कि उस एहसास के बारे में है कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जो सचमुच खास है, एक ऐसी जगह जिसने सदियों से कवियों और कलाकारों को प्रेरित किया है। अनंतनाग से श्रीनगर तक का आखिरी हिस्सा बेहद खूबसूरत है। सड़क के दोनों ओर शानदार चिनार के पेड़ हैं, जिनके पत्ते मौसम के साथ रंग बदलते हैं और आपके सफर को एक परफेक्ट फ्रेम देते हैं। विशाल झेलम नदी हाईवे के साथ साथ शांति से बहती है और इसका पानी साफ नीले आसमान को प्रतिबिंबित करता है। जैसे जैसे आप श्रीनगर के करीब पहुंचते हैं, एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। छोटे छोटे कस्बों और गांवों से गुजरते हुए हर जगह की अपनी सादगी और खूबसूरती है। ये आपके रोड ट्रिप का आखिरी चैप्टर है और ये उतना ही खूबसूरत है जितनी इसकी शुरुआत थी। पता ही नहीं चलता और आप श्रीनगर के बाहरी इलाके में पहुंच जाते हैं। डल झील का नजारा, रंग बिरंगी हाउस बोट्स और शिकारे के साथ आपके लंबे सफर का सबसे खूबसूरत इनाम है। शहर आपको खुले दिल से स्वागत करता है। मुगल गार्डन की भव्यता, पुराने शहर का ऐतिहासिक आकर्षण और झील की शांति, ये सब मिलकर एक अविस्मरणीय अनुभव बना देते हैं। झील पर किसी हाउस बोट में ठहरना और पानी पर डूबते सूरज को देखना, ये एकदम शुद्ध आनंद का पल है। पीछे मुड़कर देखें तो कटरा से श्रीनगर तक का सफर सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, ये बदलते नजारों का सफर है। तलहटी से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक ये बदलती संस्कृतियों का सफर है। जम्मू की डोगरा परंपराओं से लेकर कश्मीर की समृद्ध विरासत तक ये बदलती भावनाओं का सफर है। चढ़ाई के उत्साह से लेकर घाटी की शांति और सुकून तक हर एक पड़ाव, चाहे वो चाय की चुस्की हो या किसी दृश्य को निहारना, अनुभव में एक नई परत जोड़ता है। ये सफर आपके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। ये आपको सिखाता है कि किस तरह कुदरत और यहाँ के लोगों में अद्भुत जिजीविशा है। ये दिखाता है कि सबसे खूबसूरत मंजिलें अक्सर सबसे चुनौतीपूर्ण रास्तों से होकर मिलती हैं। घुमावदार सड़कों, भव्य पहाड़ों, स्थानीय लोगों की गर्मजोशी और यहाँ के खाने के स्वाद की यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। बेशक ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि एक जीवन बदल देने वाला अनुभव है, जिसे हर किसी को कम से कम एक बार जरूर महसूस करना चाहिए।